और प्रयागराज में महाकुंभ मेले में 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष की मालाओं से बने 12 ज्योतिर्लिंग दूर दूर से श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। महाकुंभ के सेक्टर 6 में बना हर ज्योतिर्लिंग 11 फीट ऊंचा, 9 फीट चौड़ा और 7 फीट मोटा है और चारों ओर 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष की माला लिपटी हुई है। इसको लेकर हमारी सहयोगी मौलिका शर्मा ने मौनी बाबा से खास बातचीत की। नमस्कार। जैसा कि हमने अपने तमाम दर्शकों से वादा किया था कि प्रयागराज तीर्थ में हम आपको तरह तरह के संतों महात्माओं के दर्शन कराएंगे, तो अभी हम जिस स्थान पर हैं वो रुद्राक्षों की नगरी कही जा सकती है और रुद्राक्ष बाबा के हम अभी आपको दर्शन कराएंगे और बात करेंगे उनके विषय में, जानेंगे क्या महिमा है रुद्राक्ष की। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। भगवान देवाधिदेव आदिदेव महादेव कृपा से महाकुंभ 2025 में पूरी दुनिया में पहली बार, सतयुग त्रेता द्वापर के बाद पहली बार, कलयुग पहली बार 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्षों से भगवान महाकाल की 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण हुआ है। ये ज्योतिर्लिंगे दुनिया में पहली बार रुद्राक्ष बनाई गई हैं, जिनकी ऊंचाइयां 11 फीट है, चौड़ाइयां 9 फीट है, मोटाई 7 फीट है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंगों में 55 लाख रुद्राक्ष लगाए गए हैं। 11,108 त्रिशूल है, 4 रंगी त्रिशूल है। काला त्रिशूल आतंकवाद विनाश के लिए, पीला त्रिशूल रोग हरण के लिए, लाल त्रिशूल महालक्ष्मी के लिए, सफेद त्रिशूल ज्ञान विद्या बुद्धि के लिए। हिमालय की कंदराओं से, पहाड़ियों से बाबा स्फटिक मणि की शिवलिंग लाई गई है, जो दर्शन हो रहा है। सामने भगवती विराजमान है, जो रक्षा करने के लिए है। यज्ञ मंडप में 27 नक्षत्रों के हिसाब से कुंड बनाए गए, चक्र कुंड। एक कुंडों की मान्यता 100 कुंडों के बराबर होती है। उसमें 125 करोड़ आहुति का संकल्प है, सवा करोड़ दीपक जलेंगे, 11 करोड़ मंत्रों का जप है। सेनाओं के लिए 11,108 कलश स्थापित किए गए हैं, 1108 कलश स्थापित किए गए हैं, जो जलाए जा रहे हैं सेना की रक्षा करने के लिए। संकल्प है भारत हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, काशी मथुरा मंदिर निर्माण के लिए, आतंकवाद विनाश के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए, गंगा प्रवाह के लिए, भूल हत्या बंद होने के लिए, बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए और महाकुंभ को भव्य बनाने जैसे बड़े संकल्पों को लेकर के यह अनुष्ठान चल रहा है। मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि तक यह अनुष्ठान चलेगा। पूरे देश के लोग यहाँ रहे हैं। सबको आश्चर्य है रुद्राक्ष शिवलिंग का दर्शन करने का, क्योंकि रुद्राक्ष की शिवलिंग जो है वह दुनिया में दुर्लभ थी, पहली बार बनी है। सभी लोगों का पूरा कल्याण हो रहा है। जो लोग यहाँ रहे उनको मनोवांछित फल प्राप्त। और यहाँ 12 घंटे लगाए गए हैं, जो सूर्य के लिए लगाए गए हैं, क्योंकि मेष राशि में सूर्य गए हैं तो कुंभ लगा हुआ है। 12 सूर्य हैं, हर सूर्य के लिए 1 घंटे लगाए गए हैं। गणेश के 12 स्तंभ हैं, भगवती बंगलामुखी के भी 12 स्तंभ बनाए गए हैं, जिसमें सब में रुद्राक्ष शिवलिंग लगाई गई है, जिनकी संख्या 27,000 रुपये। इस तरीके से 7,500 से ज्यादा रुद्राक्ष लग चुके हैं। और यहाँ महाराज इंद्र का ध्वज लगा दिया गया है। आगे भगवान महाकाल का द्वार बनाया जा रहा है, जहां से बाबा हिमालय कंदराओं से निकल करके जब यहाँ कृपा करने के लिए पधार आए हुए हैं, तो पूरे संसार के लोग जब उसके नीचे से आए उनका कल्याण हो जाए। लोग जो चाहें अर्थ, धर्म, श्री, लक्ष्मी, वैराग्य, पुत्र, पौत्र, संपत्ति उन्हें प्राप्त हो। भक्ति वालों को भक्त, मोक्ष वालों को मोक्ष, धनार्थी को धन, लाभार्थी को लाभ, विद्यार्थी को विद्या और मोक्षार्थी को मोक्ष प्राप्त हो। जय शिव और शक्ति को विराजमान किया गया। नहीं, शिव शक्ति सामने है, यहाँ बाबा है, सामने माई है, क्योंकि बिना बाबा और माई के संसार में कोई काम होता नहीं है। क्योंकि त्रिवेणी की गोद है, भगवान ब्रह्मा की यज्ञ भूमि है, अक्षय वट छत्राया है, 12 माधव का मध्य है, इसलिए बिना भगवती के कोई काम कभी होता ही नहीं है। इसलिए यहाँ माँ है और यहाँ शिव है, शिव शक्ति दोनों है। पूरे संसार का कल्याण हो रहा है। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो चाहिए वो प्राप्त कर लीजिए, जब चाहिए तब ले लीजिए। डुबकी लगाइए, गंगा नहाइए, शक्ति पाइए, भक्ति पाइए, लक्ष्मी पाइए, विद्या पाइए और मोक्षार्थी मोक्ष पाइए, पुत्रार्थी पुत्र पाइए। जब आइए तो खाली हाथ नहीं, झोली भर के जाइए। गुरुजी, हम देख पा रहे हैं आपने रुद्राक्षों की माला धारण की हुई है। रुद्राक्ष की महिमा से भी हमें अवगत जरूर कराया। रुद्राक्ष जो है भगवान शिव की कृपा से प्रकट हुआ है। शिव जी की आंखों से रुद्राक्ष की उत्पत्ति है, इसलिए इसका नाम रुद्राक्ष है। रुद्र माने शिव, आंख माने आंख, शिव की आंख से निकला है। इसलिए इसको जो धारण करते हैं, एक मुख से लेकर 26 मुख तक रुद्राक्ष वसुंधरा पे पाए जाते हैं सुप्राण दृष्टि से। उनको आप प्रतिष्ठित करके धारण करें, लेकिन खरीदा हुआ, चोरी किया हुआ, लिया हुआ रुद्राक्ष नहीं। रुद्राक्ष जो प्रसाद में मिले उसे आप धारण करें, वो आपको कल्याण करेगा, आपको शक्ति देगा और आप जो चाहेंगे प्राप्त कर सकते हो। गृहस्थ के लिए भी रुद्राक्ष बहुत ताकतवर है। 6 मुख का, 5 मुख का, रोग वालों के लिए, शोक वालों के लिए, लक्ष्मी वालों के लिए, पुत्र वालों के लिए, नौकरी वालों के लिए, सभी के लिए अलग अलग मुखों का रुद्राक्ष का वर्णन है। तो जो लोग भी जैसे रुद्राक्ष धारण करेंगे उसका फल उनको प्राप्त होगा। जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं, आपसे रुद्राक्ष लेते हैं, आप सभी की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं,
मौनी अमावस्या भी आने वाली है, क्या कहेंगे? मौनी अमावस्या एक महापर्व है, इस कुंभ का प्राण है। मौनी अमावस्या में लोग आए और श्रद्धा के साथ घर में स्नान करें, पूजन करें, मौन रहें, जप करते हुए यहाँ आए, माँ गंगा का पूजन करें, डुबकी लगाएं, सूर्य को कम से कम 3 बार, 5 बार, 9 बार अर्घ्य दें, अपने इष्ट की पूजा करें, महामंत्रों का जप करें, संभव हो तो दान करें, भगवान शिव का महाभिषेक करें, विष्णु नामों का जप करें। सहस्त्र नाम का पाठ करने से भी जो चाहेंगे प्राप्त हो सकता है। फिलहाल मौनी अमावस्या को एक विशेष काम जरूर करना चाहिए। कुछ दिन लोगों को स्नान करके, जप करके ही स्नान करना चाहिए, जिससे उनकी कामनाओं की पूर्ति हो। जो भक्त यहाँ पर आ रहे हैं महाकुंभ में, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? महाकुंभ का पावन अवसर है, 144 वर्षों बाद ऐसा पावन अवसर मिला हुआ है। 4 4 8 8 1 9 की संख्या है, जो विजयश्री संख्या है। आइए महाकुंभ, नहाइए महाकुंभ, कमाइए पूर्ण, लीजिए जो चाहिए, लक्ष्मी, श्री, शक्ति, वैराग्य, राजपद, श्रीपद सब यहाँ बट रहा है। एक बार डुबकी लगाएंगे, पूरा जीवन सुधर जाएगा। हजारों बार आपने माघ नहाया होगा, कार्तिक नहाया होगा, नर्मदा जी की डुबकी लगाई होगी, लेकिन कुंभ नहा लेंगे, पूरा फल कई हजार गुना बढ़ जाएगा। दर्शकों के लिए संदेश क्या देना चाहेंगे? सभी से कहेंगे कि पूरे देश को बचाने के लिए सभी लोग एक हों और श्रद्धा को बचाएं, धर्म को बचाएं, सनातन बचाएं, क्योंकि अभी आवश्यकता है सनातन को बचाने की। अगर सनातन कमजोर हुआ, जो स्थिति आज बांग्लादेश की है मेरे देश की हो जाएगी। इसलिए श्रद्धा को मजबूत करें, धर्म कर्म को मजबूत करें, बेटी बचाएं, राष्ट्र बचाएं, गाय बचाएं, गंगा बचाएं, भारत माता को बचाएं, भारत हिंदू राष्ट्र बनाएं। बहुत धन्यवाद। तो ये थे गुरु महाराज, जिन्होंने हमें बताया कि हमें देश सेवा से जुड़े रहना चाहिए। हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि तमाम रुद्राक्ष के शिवलिंग यहाँ पर स्थापित किए हुए हैं, जिनके दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो इसी तरह आप भी हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि समय समय पर हम आपको इसी तरह के संतों महात्माओं के दर्शन कराते रहेंगे।